नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर केंद्र के इस नए इंफॉर्मेटिव वीडियो सेशन में। दोस्तों, हमने सीरीज़ शुरू की है सीजीपीएससी की जो एसीएफ और रेंजर की पेपर होने वाली है उसकी। और दोस्तों, इससे पहले हमने 2 वीडियो डाला था जिसमें डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा की थी। और पेपर 1 में जो पहला पार्ट है जीएस का, उसके में क्या-क्या सेक्शन आते हैं उसके बारे में चर्चा की है। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आपको समझना है तो आप उन सब वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद इसमें आगे बढ़ें। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं पेपर 2 जो कि पेपर 1 हो जाएगा, उसके बाद ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद जब दूसरा सेशन होगा तो उसमें आपके पेपर होगा जो पेपर 2 होगा। और पेपर 2 में जो सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे जो 7 पेपर हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट्री, तो हमारे जो 7 सब्जेक्ट हो रहे हैं, इनमें मेरे पास कई स्टूडेंट्स के फ़ोन आए, कई स्टूडेंट्स ने मुझसे जानना चाहा कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूँ कि सबसे पहले हम लोग कहाँ से पढ़ें और कौन-कौन सी टॉपिक्स पढ़ें। पेपर 2 में केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में बात करूँगा। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे टॉपिक्स बताऊँगा सबसे पहले कि कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कहाँ-कहाँ से पढ़ने हैं। तो दोस्तों, आप पेन पेपर लेके बैठ जाएँ और सबको नोट करते जाएँ कि कहाँ-कहाँ से पढ़ने हैं। दोस्तों, मैं जितने भी टॉपिक्स के नाम बताऊँगा सब इंग्लिश में रहेंगे, यानी जो हमारे सिलेबस के हिस्से हैं वो इंग्लिश में रहेंगे, कौन-कौन से और पढ़ने हैं टॉपिक्स, और इन सबको आप नोट करेंगे। इसके बाद मैं इसके बाद में बताऊँगा कि भई वो किस-किस क्लास की किस-किस बुक्स हैं, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आता है हमारा केमिस्ट्री। दोस्तों, केमिस्ट्री जो है, इसमें हमारे कई सारे टॉपिक्स हैं। तो मैंने उसको बाइफरकेट किया है, आप सिलेबस से भी देख सकते हैं। सिलेबस में जो टॉपिक्स लिखे हैं लेकिन उनके चैप्टर्स नहीं लिखे हुए हैं। तो मैंने निकाल के लाया है कि केमिस्ट्री में जो टॉपिक्स हैं वो 11th क्लास के जो हैं, 11th क्लास कहाँ से, एनसीईआरटी की जो बुक है उससे ये सारे टॉपिक्स हैं, मतलब ये चैप्टर्स हैं उनके नाम हैं। तो पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज़, ये हमारा सबसे पहला चैप्टर हो गया। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये दूसरा चैप्टर हो गया। तीसरा जो हो गया इक्विलिब्रियम। चौथा हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। पांचवा हो गया हाइड्रोजन। छठवां हो गया एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो दोस्तों, हमारे इतने टॉपिक्स हो गए, कितने हो गए यहाँ पे, 6 टॉपिक्स हो गए क्लास 11 से। ये किससे हैं दोस्तों, एनसीईआरटी से। हमको एनसीईआरटी की बुक से ये चैप्टर उठाने हैं। इसके बाद हम क्लास 12 की बुक में आ जाएंगे। तो क्लास 12 की बुक में दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले है सॉलिड स्टेट्स, उसके बाद जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। इसके बाद है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इसके बाद जो अगला चैप्टर होता है वो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिल एसिड। इसके बाद है बायोमोलिक्यूल्स। उसके बाद है पॉलीमर्स। सबसे लास्ट में हमारा जो टॉपिक आता है वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। दोस्तों, ये यहाँ जितने भी टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं वो आपके जो पिछले प्रीवियस जो 2 पेपर हुए हैं 2016 और 2018 में, 2016 और 2018 में, इसमें जो जो क्वेश्चन आए हैं, यानी जो न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, जो बेसिक क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सब बिल्कुल एकदम सर्च करके, और ये इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सब के बारे में, उन सब के चैप्टर का निचोड़ यहाँ पे आप सभी के सामने रखने की कोशिश की गई है। दोस्तों, आप सभी जो मैं टॉपिक्स अभी बता रहा हूँ, अगर इनकी आप डिटेल में तैयारी करें, टॉपिक्स में जो चैप्टर बता रहा हूँ, तो इन सब में आप डिटेल में तैयारी करें और क्वेश्चन पेपर से अगर मिलाएं तो आपको लगभग सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो हम चलते हैं दोस्तों, जो हमारा दूसरा विषय है फिजिक्स।
फिजिक्स में हम आते हैं तो इसमें जितने भी टॉपिक्स रहेंगे वो क्लास 12 से रहेंगे। क्लास 11th की यहाँ बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ क्लास 12 की बात करूँगा। ये जितने भी टॉपिक्स हैं आप सभी एनसीईआरटी की बुक क्लास 12 को फॉलो करें, और जो टॉपिक्स हैं यानी जो लेसन हैं एनसीईआरटी की बुक में, उसको मैं नाम बता देता हूँ आप सभी को। सबसे पहला है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसके बाद आता है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बाद है अल्टरनेटिंग करंट, उसके बाद है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद आता है एटम्स, उसके बाद न्यूक्लियाई। आठवां जो हमारा यूनिट रहेगा वो मैग्नेटिज्म एंड मैटर। नौवां रहेगा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। 10वां रहेगा कम्युनिकेशन सिस्टम। 11वां रहेगा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दोस्तों इतने टॉपिक रहेंगे हमारे फिजिक्स से। ये सारे टॉपिक्स दोस्तों आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी की बुक में। ये मैंने जितनी भी टॉपिक बताई हैं दोस्तों एनसीईआरटी की बुक से बताई हैं। एनसीईआरटी के चैप्टर्स के नाम है यहाँ सभी आपको मेंशन किए हुए हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को लास्ट में बताने वाला था कि मैंने किस जगह से रेफरेंस लिया है। तो ये रेफरेंस लिया है दोस्तों, आपको शुरू से जैसा बता रहा हूँ, एनसीईआरटी की 2 बुक्स हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स के लिए सिर्फ क्लास 12 के टॉपिक्स फॉलो करने हैं, और केमिस्ट्री के लिए क्लास 11th और 10th के टॉपिक्स फॉलो करने हैं। सारे टॉपिक्स के नाम, सारे चैप्टर्स के नाम आपको डिटेल में दिए हुए हैं दोस्तों। इसके साथ SCERT छत्तीसगढ़ की जो SCERT है उसकी क्लास 10th की जो साइंस की बुक है वो आपको फॉलो करनी है दोस्तों। उससे भी डायरेक्ट सवाल आए हुए हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको उसमें भी मिल जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन उसमें से देखें तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट उसमें से पूछे हुए हैं, तो दोस्तों आप उसको भी फॉलो करें। आपको पढ़ना ही है, उसको कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है। और 7 सब्जेक्ट्स जो हैं, तो 7 सब्जेक्ट्स के 150 क्वेश्चन आने हैं। यानी मान के चलिए कि 20 से 25 क्वेश्चन हर एक जो सब्जेक्ट है उससे आएगा। तो दोस्तों 20-25 क्वेश्चन आपके भाग्य बदल सकते हैं, आपको फर्श से अर्श पर पहुंचा सकते हैं। तो इनकी डिटेल से तैयारी करें। हाँ, सभी बहुत सारे हमारे जो मित्र होंगे, दोस्त होंगे, उनको बहुत समय हो गई होगी ये सब की तैयारी किए हुए, पढ़े हुए डिटेल में। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि एक एक, अभी देखिए यहाँ जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं सबको हम लोग एक दिन में बांट लेते हैं, और एक एक दिन अगर हम लोग एक एक चैप्टर भी तैयार करें तो हमारा अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। मैं आगे चल के इसके क्वेश्चनेयर भी चालू करूँगा, आपको एक एक चैप्टर्स के क्वेश्चन भी दूंगा और उसके मॉक टेस्ट कराऊंगा, ताकि आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो आपको पता चले। और क्वेश्चन ऐसे रहेंगे दोस्तों कि वो एग्ज़ाम से एकदम रिलेटेड रहेंगे, टू द पॉइंट रहेंगे, तो दोस्तों उसकी तैयारी रहेगी। दोस्तों मुझे लगता है कि आप सभी को ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको एनसीईआरटी की जो PDF फाइल है वह ऑनलाइन नेट पे सर्च करने में मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ पे भी चाहिए और आप मुझे कमेंट सेक्शन में अगर लिखें तो मैं आप सभी को अवेलेबल करा दूंगा। इसके साथ ही SCERT क्लास 10th की जो साइंस की बुक है इसको भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो दोस्तों आप सभी मन लगा के, टाइम टेबल बना के, जी जान लगा के पढ़ें दोस्तों, पेपर निकालना ही है, ऐसा डिटर्मिनेशन बनाएं और इस पेपर को बहुत ही अच्छे से दें। मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि आपके पेपर बहुत ही ईजिली निकल जाएंगे। तो दोस्तों इसके साथ ही ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।